डायबिटीज़ मेलाइटस यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाना है। जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जब मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसे इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। साथ ही कुछ कंपाउंड की सिंथेसिस में भी मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है। डायबिटीज़ मेनली दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और जब बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। फर्स्ट, इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 1 डायबिटीज़। यह डायबिटीज़ का माइल्ड फॉर्म होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित ग्लूको रिसेप्टर में कुछ डिफेक्ट्स आने लगते हैं जिसके कारण इंसुलिन का सेक्रीशन बहुत देर से होता है। यह डिजीज़ एडल्ट्स यानी कि बड़े लोगों को और ओबीस यानी कि मोटे लोगों में पाई जाती है। सेकंड, इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ अधिकतर बच्चों में पाया जाता है जिसमें व्यक्ति एक्सोजीनस इंसुलिन यानी बाहर किसी इंजेक्शन से लिया हुआ इंसुलिन पर डिपेंड होता है जो कि कीटोएसिडोसिस होने से बॉडी को बचाता है। कीटोएसिडोसिस डायबिटीज़ होने के कारण होता है जिसमें ब्लड एसिड का लेवल बढ़ जाता है। हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे इंसुलिन का सेक्रीशन होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर ही बचती है जिसका मेन कारण बीटा सेल का डैमेज हो जाना है जो कि वायरस के अटैक के कारण बीटा सेल नष्ट होने लगती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं बॉडी वेट का कम हो जाना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, बेड वेटिंग, बहुत प्यास लगना, नौजिया, कमजोरी और स्किन पर खुजली होना। इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के बाद इन सारे सिम्टम्स में आराम हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी। इंसुलिन के बहुत सारे कार्य होते हैं। फर्स्ट है, इंसुलिन बॉडी के मसल्स और फैट में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। सेकंड, इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है यानी ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोक देता है जिसके कारण ग्लूकोज नहीं बन पाता है। बॉडी में ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। थर्ड, इंसुलिन ग्लूकोज का कन्वर्जन बढ़ा देता है जिससे ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन और फैटी एसिड में बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट, इंसुलिन फैटी एसिड का सेक्रीशन ट्राइग्लिसराइड में बढ़ा देते हैं, साथ ही रिवर्स रिएक्शन को भी रोक देता है। फिफ्थ, इंसुलिन अमीनो एसिड का कन्वर्जन प्रोटीन में करने में हेल्प करता है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल यानी भोजन लेने से पहले लिया गया ब्लड शुगर 80 से 120 mg/% होता है जबकि खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़कर 150 mg/% हो जाता है। मैनिफेस्टेशंस और साइन एंड सिम्टम्स। डायबिटीज़ के मेन सिम्टम्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर लेवल, ग्लाइकोस्यूरिया यानी यूरिन में शुगर की मात्रा का ज़्यादा हो जाना, पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिन का आना, पॉलीडिप्सिया यानी
बहुत ज़्यादा प्यास लगना, कीटोनीमिया यानी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा का बढ़ जाना, कीटोन यूरिया यानी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा का बढ़ जाना, पॉलीफेजिया यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। साथ ही डायबिटीज़ के केस में घाव देर से ठीक होते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ के केस में एक्यूट इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। साथ ही साथ नॉक्चूरिया यानी रात में बार बार यूरिन का आना, धुंधला दिखना, न्यूरोपैथी यानी कमजोरी लगना, बॉडी पार्ट्स का सुन्न हो जाना और नर्व डैमेज होने के कारण दर्द होना। नेफ्रोपैथी यानी नेफ्रॉन का डैमेज हो जाना। नेफ्रॉन हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन करते हैं। और पैरों का सुन्न हो जाना भी डायबिटीज़ के लक्षण हैं। थैंक यू।